जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कलयुग में धर्म करने वाले की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ही घटती जा रही है और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। इस पर विचार करना चाहिए। पहले विद्वान ज्ञानी लोगों का आदर सत्कार किया जाता था, चाहे वह गरीब क्यों न होता था। लेकिन आजकल जिसके पास दौलत है, चाहे वह चोरी चपाटी बेईमानी से हासिल क्यों न किया हो, उसी का आदर सत्कार किया जाता है। दोस्तों, इस घटना के साथ साथ और भी अनेक प्रकार की घटना घट रही है। जैसे माता अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है, उस समय माता अनेक कष्टों का सामना करती है। जब बच्चों का जन्म हो जाता है, उसके बाद माता पिता बड़े खुशी से उस अपने बच्चों का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। अपने परिश्रम से जो कुछ कमाई अर्जन होता है, उसमें खर्च करते रहते हैं। अपने बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वे अपने कमाए हुए धन का खर्च करने से नहीं पीछे हटते। अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों की भलाई के लिए लगाते रहते हैं, यही उम्मीद सोच करके कि उसका बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे उसी समय तक अपने माता पिता का आदर सत्कार करते रहते हैं, इज्जत करते रहते हैं, जब तक उनका मतलब नहीं निकलता, उल्लू सीधा नहीं होता। वे जब कुछ कमाने लगते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, तो माता पिता उनके लिए बोझ बन जाता है। खास करके जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, काम करने लायक नहीं रह जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उस समय उसके बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि एक नौकर के साथ भी नहीं किया जाता। इतना तंग करने लगते हैं जो कितने माता पिता दुखी होकर के घर छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम का सहारा ले लेते हैं, या नहीं तो कुछ बच्चे अपने माता पिता को अनाथ आश्रम तक पहुंचा देते हैं। वे नहीं जानते हैं कि एक दिन वे भी माता पिता बनेंगे। यदि उनके साथ वैसा व्यवहार हुआ तो फिर क्या होगा। लेकिन वे जानते हुए भी अपने माता पिता को कष्ट देने में लग जाते हैं। खास करके यह घटना तब घटती है जब उसके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, काम करने लायक नहीं रह जाते हैं और अपने कमाई को बचाने में जो है वो सोचने लगता है कि जब मेरा पैसा बचेगा मैं राजा बन जाऊंगा। माता पिता को जो है बोझ वो समझने लगते हैं। लेकिन उस समय में माता पिता बोझ नहीं रहता है। जिस समय वही माता पिता उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में अपनी कमाई को जो है वो देते रहते हैं और पूरी कमाई लगा देते हैं, उस समय में उस बच्चे को जो है खर्चा करने में बहुत खुशी होती है। उस समय में बचाने की चिंता नहीं रहती। दोस्तों, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जिस बच्चों का अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है, उस बच्चे का दुर्भाग्य है। वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि माता पिता अपना संपूर्ण जीवन उसके लिए लगा दिया। यदि वो कोई भी इंसान यदि अपने माता पिता को कष्ट देगा तो उसका भला कैसे होगा। जिस प्रकार से नीम का पेड़ हम लगाएंगे तो आम का फल हमको कैसे प्राप्त होगा।
जैसा हम करेंगे वैसा ही भरना पड़ेगा। तो आइए हम किसी के बहकावे में ना आए, धर्म के मार्ग पर चलें। यदि धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हर संकट से हम उबर जाएंगे। धन्यवाद।